मंत्री जी, कहिए सम्राट। कंचनियों को 5-5 मोहरे देकर दरबार से रुखसत कर दिया जाए। जैसा आदेश दरबारी। इन कंचनियों को
पांच पांच मोहरे एक एक अंगवस्त्र देकर दरबार से मान सम्मान के साथ रुखसत किया जाए। जैसी आज्ञा। कंचनियों, आप लोग बारी बारी से आवे और महाराज जी का आदाब बजाते हुए अपना अपना इनाम लेकर जावे। मंत्री जी, कहिए हुजूर। राज दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। जैसा आदेश। मैं भी यही सोच रहा था कि यह कार्यवाही राज दरबार से शुरू करूं या उज्जैन की सभा से या फिर सीमा सरहद से। महाराज, सीमा से ये पैगाम आया है। क्या सीमा सरहद हाँ। से पैगाम आया हुआ है? ये हमारे शाही दरबार में हमारे और अफसरों के सामने ये परवाना पैगाम पढ़ा जाए। अवश्य सम्राट। मैं आज भरे दरबार में कर्मचारियों के सामने और जितने भी यहाँ के राज के लोग सबके सामने, पदाधिकारियों के सामने ये सीमा से जो पैगाम आया अवश्य पढ़ूंगा। और सीमा से पैगाम ये आओ हर श्री
घुसना चाहते सरहद के दर। घुसना चाहते सरहद के दर। हुजूर, आज ये सरहद से पैगाम आया है, कुछ अस्त्र लेकर दुश्मन हमारे सरहद में घुसना चाहते। पर दुश्मनों ने प्रवेश करने का साहस किया है। जाओ सुन करके पैगाम को, है अकल मेरी है। अकल मेरी हैरान, रोको जाकर के जिन्हें तुम सेनापति बनेगा। बहुत आश्चर्य की बात है, क्या हमारी सीमा सरहद पर पहरा कमजोर हो गया है, जो हमारे देश में, हमारे राज्य में बागी लोग प्रवेश करना चाहते हैं। नहीं सम्राट, ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपका आदेश है तो हम आपके आदेश का पालन जरूर करेंगे। तो हुक्म बजाए आपका और यह फरमा बरदार, और सीमा सरहद के लिए होता हूँ तैयार। और सीमा सरहद के लिए और होता हूँ। ऐ महाराज जी, आप बेफिक्र, तो आप बेफिक्र रहिए। ऐ महाराज जी, आज सीमा पे पहराए लग जाएगा। क्या मजाल और उस दुश्मन की है जो सीमा के अंदर घुस जाएगा। राजन, जब तक सेनापति विजय सिंह मौजूद है, दुश्मन की औकात नहीं कि इस उज्जैन नगर की सरहद को पार कर सके। सिर्फ आपका आदेश चाहिए। इसी वक्त विजय सिंह सरहद पर जाने के लिए तैयार है। सेनापति विजय सिंह, कहिए राजन। जाओ सीमा पे सुरंती और तुम सेनापति, अरे जाओ
वफादार हो। हौसले पस्त कर दो, जाओगे दुश्मन के तुम, राज के मेरे तुमको। सीमा सरहद की देखभाल करो और दुश्मनों के हौसले पस्त कर दो। जैसे आदेश महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। सीमा सरहद की बात क्या, पैर कोई रखने नहीं पाएगा जब तक विजय सिंह जीवित है। हमारी राज में कोई बागी सीमा पार करके आने ना पाए। कहिए हुजूर। आज हमारे राज्य में एक ऐलान करवा दो कि नाग पंचमी से लेकर के शरद पूर्णिमा तक कोई भी सपेरा हमारे राज्य में ना बीन बजाते नजर आए और ना सांप पकड़ते हुए। ठीक है हुजूर, अगर आपका ऐसा ऐलान है तो मैं अवश्य ये ढिढोरा पिटवाऊंगा। और एक बात, हमारी जो नील घाटी है उसकी देखभाल अच्छी तरीके से होनी चाहिए। क्यों सरकार, उस नील घाटी पर मेरा पहरा? हाँ, तुम्हारा पहरा होना चाहिए। तो ठीक है, अगर नील घाटी पर स्वयं हमारा पहरा तो मैं बहुत कड़ा से कड़ा पहरा लगाऊंगा। तुमसे यही उम्मीद है। ठीक है सम्राट, जैसा आपका आदेश मैं वैसा ही करूंगा। आज का दरबार यही से समाप्त होता है। जैसा आदेश। हरिराम जी मंत्री साहब, महाराज का कहना है कि हमारे सारे इस पूरे शहर उज्जैन में ढिढोरा पीट दो। किस बात का? इस बात का ढिढोरा पीटना है कि बसंत पूर्णिमा से लेकर नाग पंचमी तक कोई सवेरा बीन नहीं बजाएगा, और बीन बजाने के बाद आज तक कोई एक नाग नहीं पकड़ेगा, ना उन नागों का करिश्मा दिखाएगा। अगर जो सवेरा बीन बजाते हुए नागों को पकड़ते हुए पकड़ा जाएगा, उसे सजाए मौत होगी। 1 2 क्या हो रहे? आप बता दिए, हम पीट दिए। क्या हो रहे साले? हम तुमसे बोल रहे हैं। ये डुग्गी ऊपर कर पहले। हम कहीं आप बता दियो, हम कहा हम पीट दें, यानी इस बात को हमको कहना है। तुझको पूरी शहर में कहना है। एक बताओ, चल पहले ऐलान कर। आप चलो हम बता दे। बोला थोड़ा हाँ, पढ़े लिखे गाभिन भैया लग जाओ। पढ़े लिखे गाभिन है, अबे साले। अरे मोरी मौसी रे मोरे भगवान, अरे बहु लागती मारा न करो। क्या हो रे? बता रहे हैं कायदे से पीट कर फिर वापस आना, मुलाकात वहीं पर हो। एक जरूरी सूचना, जरूरी ऐलान। अभी अभी खबर मिली है कि लखनऊ सब्जी मंडी से एक आलू ढलक जाने से 15 कबड़ियों की मृत्यु हो गई है, 20 घायल है। घायलों को दफना दिया गया है, मुर्दों को हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। 1 2 3
कौन से सब्जी मंडी में घायल हो गया है? मालिक अरे हम क्या कहकर गए तुम साले? ऐसा रहा कि यह बात पेपर में लिखी रही। पेपर में नहीं तो साले बरकत में लिखी थी। उनका का कहा? पेपर में, हाँ, तो अखबार में। तो उनका हम पहुड़े पहुड़ो उनका का कहा? कि पढ़ा रे। हाँ हाँ, तो हम का बता दे जो न पढ़े हुए बहुत सुन लिए। अब की आपक बात चल, जो मैंने कहा उसको ऐलान कर दे पूरे शहर में। कहा मैंने क्या बताया? भूल गए मालिक, बोल गए साले कविता भूल गए। क्या भूल गया? जब कहो रहा है क्या कहा था? कोई सपेरा हाँ, इस शहर उज्जैन में पूर्णिमा से लेकर बसंत पंचमी तक कोई सवेरा यहाँ पर बेन नहीं बजाएगा ठीक और नागों को पकड़कर करिश्मा नहीं दिखाएगा। ठीक अगर जो इंसान जो सवेरा बीन बजाते हुए पकड़ा जाएगा या नागों को करिश्मा दिखाता पकड़ा जाएगा, उसकी सजाए मौत होगी। ठीक है, बता दे मालिक। चल बोल। आप जाओ तुम। 1 2 3:30 अभी अभी खबर मिली है कि दिल्ली कुतुब मीनार पर एक भैंस चढ़कर 12 अंडे दिया है। अंडे फोड़ फोड़ के देखे गए हैं तो 12 आदमी ट्रैक्टर चलाते हुए नजर बरामद हुए हैं। हम कहीं फिर आवाज सभी को सूचित किया जाता है, कोई भी सपेरा पूर्णिमा से लेकर के बसंत पंचमी तक बीन बजाते हुए नजर नहीं आएगा। 1 2 3 आज वही महामंत्री प्रताप सिंह यहाँ आते हैं और देख के तन्हाई में क्या सोचते क्या वो करते हैं। हरिराम, जी मालिक। महाराज ने एक बात कहा। क्या कहा? महाराज ने कहा कि जो हमारी सीमा सरहद पर नील घाटी है वहां पर पहरा हमारा रहेगा। हाँ, पहरा आपका। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि वहां पर कड़ा से कड़ा पहरा मेरा क्यों लगा। यही तो हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपको किस लिए भेजा है। यही तो हम सोच रहे हैं कि इतने सैनिक होते हुए उस नील घाटी पर पहरा हमारा लगा और इस दरबार में कौन करेगा कोई फिक्र नहीं। लेकिन मैं तुमसे बतला रहा आज कि नील घाटी पर पहरा मेरा क्यों लगाया। कुछ न कुछ राज जरूर है। सही कहते हैं। कुछ न कुछ राज जरूर है। मैं बता रहा, मेरी बात को सुन। और नील घाटी पर पहरा क्यों लगवाया नील घाटी पर पहरा क्यों लगवाए महाराज। अरे ना मालूम क्या बात है, कौन छिपी है। ना मालूम ये कौन सी वहां छिपी है।
वहां छिपा है राज, समझ में मेरे कुछ ना आता। वहां छिपा है राज, समझ में मेरे कुछ ना आता। और इसी बात पर ताप सिंह बहुत उलझ जाओ। बीन बजाना वर्जित है, समझ में कुछ ना आता। वहां पर बीन बजाना वर्जित क्यों है? बीन बजाना वर्जित है, समझ में कुछ ना आता। और इसी बात पर ताप सिंह बहुत उलझ जा। फौरन जाओ वहां पर, फौरन जाओ वहां पर। हाँ भेद मैं कुछ भी पाऊं। पर चलना बहुत जरूरी। आओ आज चलते हैं उस नील घाटी पर। मैं अपना पहरा लगाता हूं। ना मालूम कौन से ऐसी राज है कि जो उस नील घाटी पर स्वयं प्रताप सिंह का पहरा लगाया है। सही कहते हो। आओ फिर मुलाकात होगी। नील घाटी पर आओ। जय शंकर। जय शंकर। हर हर महादेव। हेलो हेलो। और तीनों या कैमा, और तीनों या कैमा मिलायो हो कबीर ज्ञान। तीनों या कैमा हो कबीर ज्ञानी, हो कबीर ज्ञानी। तीनों या कैमा, तीनों या कैमा मिलायो हो कबीर ज्ञानी। कहीं डमवा घर के गौरी नीति, महारा घर के सौरी। और माली घर के मौरी नीति, डमवा घर के गौरी। महारा घर के सौरी नीति, मौरी गौरी सौरी। तीन या कैमा मिलायो हो कबीर ज्ञानी। कहनी यादव घर का माठानी का ठाकुर घर के लाठी। और यादव घर का माठानी का ठाकुर घर के लाठी। बारी घर का भाटानी का, और भाटा माठा लाठी। तीन या कैमा, तीन या कैमा मिलायो कबीर ज्ञानी। कहनी यादव घर का माठानी का ठाकुर घर की लाठी। कहीं तेली घर का तेलानी का, तेली घर का तेला। साहेब कबीर का तेलानी का तेला, तेला तेला। तिरिया कैमा मिलायो कबीर ज्ञानी। इधर आप लोग सीन पे ध्यान दें। एक अघोरी त्रिकाल देव
आप लोगों के सामने आते हैं, फिर देख क्या आगे क्या होता है। जय महाकाल, जय महाकाल। जमुरा और चिका दो। गुरुदेव के चरणों में जमुने का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो, कल्याण हो। आज तुम लोगों से एक बात बतानी है। वो कौन सी बात है गुरुदेव? जमुरा और चिंगाल देव, हाँ गुरुदेव, मुझे अमर होना है। आपको मर होना है गुरुदेव। चुप, सब बोल, सब बोल। फिर गुरुदेव आप क्या बतला रहे हैं? अमर होना है और दुनिया की सारी शक्तियां अपने मुट्ठी में करना है। इसलिए तुम लोग हमारी बात गौर से सुनो। कहिए गुरुदेव। बजाओ और घाटी के दरमियान बिन जा करके वहां बजाओ और मिले नाग इच्छाधारी तो फौरन पकड़ कर जाओ। और जब तक मिले नाग नहीं शक्ल अपनी मुझे बोरी कहा नकुना कुना रगे घूमा था।
इस दम तुम लोग जाओ नील घाटी के दरमियान, जैसी आज्ञा क्योंकि हमने सुना है इच्छाधारी नाग और नागन का जोड़ा उस नील घाटी के जंगल झाड़ियों में कहीं छिपा हुआ है। लेकिन याद रहे, हाँ गुरुदेव, जब तक इच्छाधारी नाग और नागन को लेकर नहीं आना, तुम लोग अपनी शक्ल नहीं दिखाना। जैसी आज्ञा गुरुदेव। मुझे सिर्फ इच्छाधारी नाग और नागन चाहिए। ठीक है गुरुदेव, लेकिन मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहता है? और गुरुदेव आपके हुक्म से और हमें नहीं और गुरुदेव आपके हुक्म से और हमें नहीं निकार और नील घाटी जाने के लिए और होता हूँ तुम्हारे हाथ में बीन झोली है। हाँ गुरुदेव, अभी तैयारी में कुछ कमी है क्या? बिल्कुल जाने के लिए तैयार हैं। मुझे सिर्फ इच्छाधारी नाग और नागन चाहिए। भंडारी अघौरी महाराज, अघौरी महाराज कर आपका कहा करी आप हंसती हो तो हम नहीं गुस्साए, और जब आप हंसती हो हम कौना और अरे मोरी अम्मा की मौसी। अम्मा के मुंह से? गुरुदेव, हमका एक तबीज बनवा दियो, हमरे ऊपर को चलाव करा दी, और जब से चलाव करा दी से मार सिखा के देखो जैसे छुहारा। जब चले मेरे रहते तुझ पर कौन चलावा कर सकता है? या कौन दुश्मन नहीं है, हमरे ऊपर चलाव करा दी से यहू कि जैसे हम खाई तो जैसे हमका हा गई जाए। अगर तुझे लैट्रिन नहीं होगी तो मर जाएगा नालायक कहीं का। 3 महीना के रात कुछ गिरेगा क्या रे? साले 3 में तो कोई औरत हमरे यहाँ मेरे हो के तो ऐसा बोलना। आजा हमारे आश्रम में, हम तुझे तबीज देते हैं। आ हमारे शाह इधर इस समय यह है नील घाटी, और वही सवेरे आज
हरिराम, इन सपेरों को कुछ मालूम नहीं है। देखो कैसा बीन बजा रहे हैं, महाराज का हुक्म है। इधर आओ, ये पकड़ो, इसको पकड़ो, चाबुक लेकर आओ। इधर आओ। कहाँ रहते हो? हुजूर, ये तो हमारे गुरुदेव त्रिकाल देव घोरी का हुक्म है। त्रिकाल देव का हुक्म है। हाँ, 2 कदम पीछे हटो। इधर आओ। तुम कहाँ रहते हो? तुम लोगों को कुछ मालूम नहीं, गूंगा है, कहाँ रहे? पीछे हटो, आगे आओ। कुछ तुम लोगों को मालूम नहीं है, मेरी बात सुनो। हाँ हुजूर, फरमाइए। और बीन बजाना है मना घाटी के तर। बीन बजाना है मना घाटी के दरमियान। और महाराज का तूने ये सुना नहीं पर। और महाराज का हुक्म तू सुना नहीं पर। सुना नहीं फरमान, यहाँ पर आकर बीन बजाया। सुना नहीं फरमान, यहाँ पर आकर बीन बजाया। और तुम सबों को आज यहाँ से भेजूंगा पर। वजूल आज तू ठुकराया फरमाना। हुक्म वसूल आज तू यहाँ पे है ठुकराया। और तुम सबों को आज मैं यमपुरी को भेजूं। समझ ले सामत आई। समझ ले सामत आई। हाँ, मौत सर पर आई। आज रवानो और सीधे मुर्गे आतंक को तुझको भेज रहा थी। क्या हो रहा है? तुम सबों को कुछ मालूम नहीं है। महाराज का हुक्म है किस नील घाटी पर कोई सपेरा बीन नहीं बजाएगा। और यहाँ के नागों को पकड़कर कोई करिश्मा नहीं दिखाएगा। और तुम लोग महाराज के हुक्म को ठुकरा दिया। और गलती मुझसे हो गई और कीजिए खता।
मुझसे हो गई और माफ करे खता हुजूर, और बीन बजाने का जो मैंने और किया यहाँ। हुजूर ये तो हमारे गुरुदेव चिंगाल देव घोरी का हुक्म है कि जितने भी नील घाटी पर सपेरे हैं सभी को पकड़ करके लाओ, क्योंकि इनकी इच्छाधारी अरे चुप! बड़ी हासिल करनी। ये बता, सपेरों को पकड़ कर लाएगा कि सांपों को लाएगा? हाँ, हाँ जितने भी सांप पहले ये हैं, बता, सपेरों को पकड़ने आया कि सांपों को पकड़ने आया? जितने भी नील घाटी पर सांप हैं हाँ। सभी को पकड़ना तो है। साले घबरा गए, बोल रहा सब। हुजूर आपकी बड़ी बड़ी मुच्छों को देख करके हमें डर लगा, और मैंने कभी आज ये तक बता, ऐसा निशान नहीं देखा। इन सांपों को पकड़ कर क्या करेगा? इनकी मणि को हासिल करेंगे, हमारे गुरुदेव करेंगे। अन्यथा कौन से सांपों में मड़ी है? बोल। हम तो जितने भी सांप हैं सबको पकड़ते हैं, मणि को निकालते हैं हमारे गुरुदेव चिंगाल देव। अघोरी ने कहा है। हाँ 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 ठीक है, वो तांत्रिक ने कहा है कि जितने भी सांप हैं सबको लाओ, उनकी हम मणि हासिल करेंगे। तो इसका मतलब इस नील घाटी पर इच्छाधारी नाग और नागन रहती है। हाँ हुजूर ये मामला था, इसलिए सम्राट ने हमारा ड्यूटी यहां पर लगाया कि पहरा तुम्हारा होना चाहिए। अब मालूम हुआ। अच्छा तुम लोग यहां से दफा हो जाओ। चल साले हाथ। यही तो हमारा दिमाग चक्कर खात रहा कि सम्राट ने इस नील घाटी पर पहरा हमारा क्यों रखा है। सही कहा। माजरा समझ में आ गया हरिया। कोई बात नहीं। कहीं स्वाबा जाई ना। अबे साले पहरा देने आए हैं मान और सोने के लिए यहाँ पर आए हम। हम घाई लागे सो जाओ। अरे चुप। कीड़ा काट। उस सोने की बात कर, उस सोने की बात कर जिस सोने के लिए महाराज ने कहा नील घाटी पर तुम्हारा पहरा रहेगा। घबराओ नहीं। अब तुम एक काम करो। क्या करें? चलो चलते हैं और देखते हैं इच्छाधारी नाग और नागन कहाँ है। क्या ही कहते हो? छुप के देखा जाए। अगर इच्छाधारी नाग और नागन हमको दिखाई दे दिए तो कसम पैदा करने वाले की, कसम पैदा करने वाले की मैं खुद ही मणि निकाल कर और यहाँ का सम्राट बनकर बाहर जाऊंगा। क्या बंदो आओ आगे बढ़कर देखते हैं इच्छाधारी नाग और नागन कहीं है कि नहीं है। आओ हरिराम। और इधर आप लोगों के सामने एक इच्छाधारी नाग व नागिन का जोड़ा आता है। फिर देख क्या आगे कहानी अब क्या मोड़ लेती है।
न जाने कहां मेरी मोहिनी नजर नहीं आ रही है। आखिर वो कहां पर है? नागरानी मोहिनी, तुम मेरे समझ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। मोहिनी मेरी समझ आओ। मोहिनी तुम कहां हो? मोहिनी तुम कहां हो? तुम्हारा नागेश तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मेरे समझ आओ मोहिनी। नागेश, नागेश, मोहिनी मैं तुम्हारा इंतजार पहाड़ी पे कर रही हूँ। क्या हाँ नागेश, आप मेरा इंतजार पहाड़ी पर कर रही हो? हाँ नागेश, मोहिनी तुम मेरे समझ आओ, मेरे पास आओ। मोहिनी मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ इसी नील घाटी पर। ठीक है नागेश, आ जाओ मोहिनी, मेरे पास आओ। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तूने प्यार की बीने बजाई, मैं दौड़ी चली आई, भागी चली आई हो। तूने प्यार की बीने बजाई, मैं दौड़ी चली आई, चली आई मैंने दिल से जो तुझको बुलाया, मैंने दिल से जो तुझको बुलाया, मैं दौड़ा चला आया, मैं भागा चला आया हो। तूने प्यार की, तूने प्यार की बीन बजाई, मैंने प्यार की बीन बजाई, तू दौड़ी चली आई, तू भागी चली आई हो। मोहिनी सारा सारा दिन तेरी याद सताए, रातों को नींद न आए। सारा सारा दिन तेरी याद सताए, रात में नींद न आए। सारा सारा दिन तेरी याद सताए, रातों को नींद न आए। बावरी हो गई प्यार में तेरे, दिल कहीं चैन न पाए। तूने ऐसी लगन लगाई, तूने ऐसी लगन लगाई, तू दौड़ी चली आई, तू भागी चली आई हो। मैंने प्यार की बीन बजाई, प्रिय मोहिनी। नागेश आप कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हारा इंतजार नीली पहाड़ी पे कर रही थी और तुम मुझे आवाज यहाँ से लगा रहे थे। हाँ प्रिय मोहिनी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि मैंने सोचा कि न जाने मेरी प्रिय मोहिनी कहाँ चली गई। वैसे खैर छोड़ो,
आज मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। ऐसी क्या बात है नागेश? सुनो मेरी बात। कहिए। प्रिय मोहिनी, और नशा बदन में छा रहा, देख तेरा आज तुम्हारी क्या हो गया है? तुम कैसी बात करती हो? मैं ठीक कह रहा हूँ नागेश। आज मेरे सीने से आकर लगो। मेरी बात तमन्ना। सुनो। क्या कहना चाहती हैं आप? अमली हुआ मेरे पेट में प्रीतम प्राण आधार। वाह मोहिनी वाह, खूब बहाना बना लेती हो, लेकिन आज आपका कोई भी बहाना नहीं चलेगा। नहीं नागेश। प्रिय मोहिनी, कहिए। सुनो मेरी बात। तो ससमुखी कामिनी तेरी सूरत गजब, ससमुखी